अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 8 नवंबर, तो चलिए देखते हैं आज का अभी तक के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। सबसे पहले वीडियो में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कल का सवाल, होमवर्क, और उसके बाद होते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस जो कि आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेमन गैलगोट हैज़ ओन बुकर प्राइज 2021 फॉर विच नॉवेल? तो नॉवेल है द प्रॉमिस। देखिए, द प्रॉमिस नॉवेल के लिए डेमन गैलगोट को मिला है बुकर प्राइज 2021। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनोग्रेटेड 29 ट्राइबल म्यूजियम? तो 29 ट्राइबल म्यूजियम जो है वो इनोग्रेट किया गया है मणिपुर में। जी हाँ, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, वो इनोग्रेट किए हैं 29 ट्राइबल म्यूजियम। ये क्यों इनोग्रेट किया गया है? ताकि प्रोटेक्ट किया जाए कल्चर ऑफ ट्राइब। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, जैसे कि अनल, चोते, लैमकंग, मसांग, मेरीन, तड़ाऊ, एमोल, मारिंग। यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइब कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में है। ये ध्यान में रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में अनवील्ड किया है आदि शंकराचार्य स्टैच्यू केदारनाथ में। वो कितने फीट ऊंचा है? तो ये जो अनवील्ड किया गया है वो स्टैच्यू 12 फीट ऊंचा है, और ये टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट 400 करोड़ बताया गया है। देखिए, आदि शंकराचार्य समाधि जो थी बनी हुई, लेकिन वो टूट गई थी बिकॉज ऑफ 2013 फ्लड इन उत्तराखंड। आपने केदारनाथ मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा, उत्तराखंड की काफ़ी भयंकर फ्लड आई थी, जिसमें आदि शंकराचार्य का जो स्टैच्यू था वो टूट गया था। तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आदि शंकराचार्य मठ कहाँ है? तो आदि शंकराचार्य मठ जो है वो मैसूर में है। और आदि शंकराचार्य का बर्थ कहाँ हुआ था? तो वो केरला में उनकी जन्म हुई थी 788 में। तो ये ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। देखिए, कैंसर को हमेशा रिबन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हाल में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट किया गया था 2014 में। दैट टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उन्होंने स्टार्ट किया था नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अगर कैंसर की बात की जाए तो अभी हाल में हमने सेलिब्रेट किया है ब्रेस्ट कैंसर एलिमिनेशन डे। कब? तो ये किया गया था 19 अक्टूबर को। तो ये ध्यान में रखें। और रिबन से रिप्रेजेंट किया जाता है कैंसर को। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये जो है ये सेलिब्रेट किया गया है 5 नवंबर को। वर्ल्ड को अवेयर करवाना है सुनामी से। सुनामी जो है वो 2004 में इंडिया में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड? देखिए, करंट अफेयर्स जो होते हैं उसके रिविजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी ध्यान दीजिए, रिवाइज कीजिए। और साथ में करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तभी एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में, उसमें 20 क्वेश्चंस आपके बन पाएंगे, क्योंकि 5 to 10 क्वेश्चंस जो होते हैं, 5 क्वेश्चन स्पेशली रेयर क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर होते हैं। तो वो आप कितने भी मैगजीन पढ़ लो, कितने भी करंट अफेयर, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जैसे नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, तो ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनका नोट जरूर तैयार रखें और उनको बार बार रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड? तो पूरे वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं नरेंद्र मोदी। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो है ये रिपोर्ट निकाली गई है मॉर्निंग कंसल्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें बताया गया है नरेंद्र मोदी को मोस्ट पॉपुलर लीडर। ये 70% वोट मिला है इनके फेवर में पूरे वर्ल्ड में। अगर हम लोग बात करें जो बिडेन की, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो वो 6th पोजीशन पे है। और बोरिस जॉनसन जो है वो 10th पोजीशन पे है। ठीक है, ये बोरिस जॉनसन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? जी हाँ, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो है वो 10th प्लेस पे है। तो यानी नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, वो टॉप पे है लीडर में, वर्ल्ड लीडर में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच इंडियन सिंगर हैज़ अवार्डेड
honorary doctorate in playback singing and acting in Nelson Mandela Peace Prize। अभी हाल में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड दिया गया है, जिसमें एक इंडियन सिंगर को प्लेबैक सिंगिंग के लिए अवार्ड दिया गया है। वो कौन से इंडियन सिंगर हैं? तो जी हाँ, वो है आदित्य नारायण। आदित्य नारायण को दिया गया है ये अवार्ड प्लेबैक सिंगिंग के लिए। और ये जो ओकेज़न था वो नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड था। नोबेल पीस प्राइज़ 2021 की बात की जाए तो ये दिया गया है 2 पर्सन को। एक जो है वो जर्नलिस्ट है डिमिट्री मुराटोव, जो कि यहाँ पे आपको पिक में दिख रहे हैं, ये रशिया के हैं। और दूसरी जो है वो फिलिपीन की है, इनका नाम है मारिया रेसा। तो ध्यान में रखें, इन दोनों को मिला है नोबेल प्राइज़ 2021 फॉर पीस। उससे पहले अगर हम 2020 की बात करें तो उसमें नोबेल प्राइज़ मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। 2019 में इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, उनको दिया गया था। तो ये ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक ज्वाइंट मिशन बनाया गया है नासा और यूएस जूलॉजिकल सर्वे के द्वारा, ताकि फर्स्ट लाइट इमेज अर्थ का निकाला जाए। तो आपको बताना है कि वो किस सैटेलाइट से कलेक्ट किया गया है ये इमेज, फर्स्ट लाइट इमेज ऑफ अर्थ। तो ये किया गया है लैंडसेट 9 के द्वारा। देखिए क्या है फर्स्ट लाइट इमेज ऑफ अर्थ, थोड़ा समझते हैं। विद द टाइम फेज अर्थ जो है वो बदल रहा है, तो जो बदला हुआ पिक है अर्थ का वो खींचा गया है लैंडसेट 9, जो कि नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का एक पार्ट है, एक सैटेलाइट है। तो लैंडसेट 9 ने खींचा है फर्स्ट लाइट इमेज ऑफ अर्थ, जो कि बताता है कि अर्थ ओरिजिन के टाइम और अभी के टाइम में क्या क्या अंतर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच चीफ मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ बुक मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट। तो मॉडर्न इंडिया नाम की एक किताब लाई गई है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। ये किताब जो है वो अनवील्ड किया गया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की एक आईपीएस ऑफिसर, जो कि आईपीएस ऑफिसर की तरह अपॉइंट हुई थी, पूनम दलाल, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है मॉडर्न इंडिया। और इस बुक को अनवील्ड किया गया है मॉडर्न इंडिया बुक को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ ग्लेशियर लोकेटेड एट विच प्लेस हैज नेम ग्लासगो ग्लेशियर टू मार्क द COP26। COP26 जो ग्लासगो में हुआ था उसी के नाम पर एक ग्लेशियर का नाम पड़ा है। वो किस प्लेस पे है? तो ये जो ग्लेशियर है वो है अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका के ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर रखा गया है, क्योंकि COP26 जो अभी हाल में मीट हुआ है उसको सक्सेसफुल मीट बनाया जा रहा है। और COP26 बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने इसमें 5 प्लान पॉलिसी बताई है, जिसका आपको वीडियो 3 नवंबर में मिल जाएगा। 5 प्लान पॉलिसी, जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने वाले हैं, सोलर एनर्जी पे फोकस करने वाले हैं, वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो हमारा प्रोग्राम है उस पर फोकस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीट था COP26 मीट ग्लासगो में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अच्छा, ग्लासगो है कहाँ? ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड में है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सक्सेसफुली। तो 3 न्यू रिमोट सैटेलाइट, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वो भी बिल्कुल सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है चाइना के द्वारा। ये चाइना की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि 3 नए सैटेलाइट लॉन्च हो गए हैं, वो भी सक्सेसफुली। ये तीनों ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, यानी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए है। ये लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट के द्वारा। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जीसांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, चाइना। ये जो सैटेलाइट है वो एक्चुअली युगैन 35 फैमिली, जो कि एक ग्रुप है, जो कि सैटेलाइट ग्रुप है, उससे ये बिलोंग करता है, ये तीनों नए सैटेलाइट। तो ध्यान रखिएगा, चाइना ने लॉन्च किया है सक्सेसफुली 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ टेस्ट फायर द इनवैलिडेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम। किस कंट्री ने अभी हाल में टेस्ट फायर किया है इनफ्लैटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम? जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये कमाल दिखाया है इजराइल ने। देखिए इजराइल जो है वो कंट्री जानी ही जाती है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए,
और इज़राइल में मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम लाना बहुत बड़ी बात है और वो बिल्कुल टेस्ट फाइट सक्सेसफुली हुआ है। तो ध्यान रखें, इनफ्लैटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम ये क्या है। देखिए, इनफ्लैटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम जो है वो हाई एल्टीट्यूड में जो भी मिसाइल्स हैं उनको डिटेक्ट कर देगा और ये इंफॉर्मेशन बता देगा इज़राइल को, ताकि इज़राइल बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे। अगर इज़राइल की लोकेशन आप देखोगे तो ये जो कंट्री है वो 3-4 साइड से मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री से सराउंडेड है और इज़राइल में वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हमेशा इज़राइल जो है अपने आप को एक प्रोटेक्टिव जोन में रखता है और इसीलिए इज़राइल ने ये मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम भी यूज़ किया है, लाया है, ताकि वो मिसाइल को डिटेक्ट करे और अपने कंट्री को बचा पाए। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। वन हेल्थ डे हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन। वन हेल्थ डे हमने अभी हाल में सेलिब्रेट किया है, आपको बताना है कब। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। टू द पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।